एक अकेली औरत को रहना दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाती है। इधर जो आते जाते लोग हैं, कोई तो 200 रुपये का इशारा करता है, कोई 500 रुपये का इशारा करता है। ये जो भाईजान है ना, ये बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपने पार्किंग में मुझे रहने दिया है। तो शुरू में हमें ऐसा लगा भाई कौन आ गए, क्या है, जब इनकी स्टोरी जानी, इनके बारे में पूछा, इनके बारे में बातचीत करी, तो फिर ये बात बनी कि भाई ये अच्छे घर से थी, इनकी शादी हुई, पिता की जो इनके पति थे उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ देखी, अच्छी चीज़ देखी कि भाई बढ़िया है। तो हमने इनसे बातचीत करी कि भाई तुम्हारा लड़का ये लगभग 6-7 साल का हो रहा है बड़ा वाला, तो इसको पढ़ाई के लिए डालें, जो कि दीनी तालीम भी दें और स्कूल की तालीम भी उसी में मिले। हमारे यहाँ मदरसे इस तरीके के चलते हैं, NGO है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें इनकी राय मशवरा से ये राज़ी हों। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी हुई थी हरियाणा में। जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ था, तब ये मेरा 2 महीने पेट में था। तो चाचा चाची ने आने के लिए मना कर दिया। रूम के 3 महीने का किराया नहीं दे पाए, तो मकान मालिक जो था वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगे। तो हम रूम छोड़ के अभी हम इधर ही रह रहे। मेरी नसीब ने, अल्लाह ताला ने ऐसे लिखा है, जो मुझे दर दर के ठोकरें खानी पड़ रही है। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं जियोग्राफी ऑनर्स हूँ। मेरे पति ड्रंक करते थे, मुझे मारते थे, पीते। जब उनके कुनबा में मेरी तारीफ होने लगी थी, तो उसने सारे मेरे सर्टिफिकेट जला के रख कर दिया। हमारे माता पिता ख़त्म हो गए, 4 भाई थे, 3 गुजर गए हैं, और हम इसीलिए हम फुटपाथ पर रहने लग गए हैं। हम कबाड़ा चुनते हैं, भीख मांग के खाते हैं, मिला कमाया तो खा लिया, नहीं तो भूखे सो गए। गर्मियाँ तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन दिल्ली की सर्द रातें बेघर अफराद के लिए जानलेवा साबित होती हैं। हर साल दिल्ली में बेघर अफराद के लिए आर्जी पनाहगाहें या टेंट लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ठंड से दर्जनों अमवात रिपोर्ट होती हैं। इस साल भी दिल्ली हुकूमत ने एक गैर सरकारी तंजीम के साथ मिलकर 218 पनाहगाहें कायम की हैं, जिनमें 17,000 बेघर अफराद रह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यहाँ पे जो होमलेस शेल्टर है या पोटा केबिन है या टेंट है, वो दिल्ली सरकार ने बना के दिया हुआ है, जिसमें इनके रहने का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है। ये सारा इंतज़ाम दिल्ली सरकार कर रही है, और हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। SPYM करीब 100 के आसपास होमलेस शेल्टर अभी मैनेज कर रहा है दिल्ली में। अब तो 24/7 शेल्टर्स हैं। इसके साथ अच्छी बात यह है कि जो विंटर में जो टेंट लगता है वो मार्च 31 के आसपास वो हट जाता है, मगर जो पोटा केबिन है परमानेंट शेल्टर से वो 12 महीने रहता है। जब 2015 में ये शेल्टर स्टार्ट हुआ था हमारा, तो यहाँ पे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था, सारे बच्चे रेड लाइट पे भीख मांगते थे। तो अभी हमारे पास 88 बच्चे हैं, जिसमें से 71 बच्चे स्कूल जाते हैं। कुछ लोग जो अल्कोहल लेके या दारू के नशे में सड़कों पे सो जाते हैं, उनको भी उठाना वहाँ से बड़ा मुश्किल काम होता है। तो रात में हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, जिसको हम लोग रेस्क्यू वैन कहते हैं, और उसमें हम वहाँ से शिफ्ट करने के लिए हमारे शेल्टर्स पे। दिल्ली हुकूमत अगरचे बेघर अफराद को सर छुपाने की जगह तो फराहम कर रही है, लेकिन मारूफा बेगम जैसे कई लोग अब भी उन पनाहगाहों से बाहर हैं। इधर शेल्टर्स में रहने का मतलब है सारे नशेड़ी गंजेड़ी भरे पड़े हुए रहते। तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब इंसान जुगाड़ करते करते ना, जो शेल्टर होती है वो सारे भरे पड़े हुए हैं। पहली बात तो इधर कोई मुस्तकबिल होगा नहीं, ना कोई मदद होगा। हम सिर्फ अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं, जब मुझे एक जॉब दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूँ।